ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और रुख करते हैं की बड़ी खबर का, जो कि मॉनसून सत्र से जुड़ी है। जहाँ राज्यसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है और इसी को लेकर लगातार कार्यवाही बाधित हो रही है और राज्यसभा में लगातार विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं। लगातार हमने देखा कि मॉनसून सत्र में जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई नजर है, क्योंकि हमने देखा कि लोकहित, राष्ट्रहित से जुड़े तमाम विधेयक हैं जो पारित करवाने के लिए सूचीबद्ध हैं, वो विपक्ष के हंगामे के चलते हो नहीं पा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़े। राजेश, क्या बात है, एक बार फिर से हंगामा बरपा रहा है विपक्ष राज्यसभा में, मुद्दा है क्या? हमेशा की तरह, रोज की तरह संसद के मकर द्वार पर जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर अन्य जो यूपीए की सहयोगी पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों ने जमकर यहां पर बवाल काटा, हंगामा खड़ा किया और फिर सदन के भीतर भी जाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हंगामा बरपाने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा में भारी हंगामे को देखते हुए, सदन की कार्रवाई में अवरोध जो है उसको देखते हुए का जो स्थगन है वह भी, उसका दंश भी राज्यसभा को झेलना पड़ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से संपूर्ण मॉनसून सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रामकता दिखाई, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, उसके लिए इस सत्र को निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। हालांकि शोर शराबे के बीच ही मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते में और पांचवें हफ्ते के कल पहले दिन कुछ विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की गई, जिसमें एंटी डोपिंग बिल जो है वो महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट्स बिल महत्वपूर्ण है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो महत्वपूर्ण है, मर्चेंट शिपिंग जो बिल है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इन विधेयकों पर अगर बाकायदा चर्चा होती और चर्चा के बाद अगर कहा जाता है कि अमृत मंथन के बाद ही अमृत निकलता है, तो सदन में जब चर्चा होती तो फिर उसी मंथन से अमृत निकलता और कानून को और भी व्यापक बनाने की जो कोशिश है सत्ता पक्ष की, उसमें और भी कहीं ना कहीं चार चांद लगता। लेकिन विपक्ष इससे बिल्कुल दूर रहा और मजबूरी रही सत्ता पक्ष की कि उन्होंने शोर शराबे के बीच ही कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन से पारित करवाया, क्योंकि मॉनसून सत्र का जो पूरा सत्र था वो एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा दोनों सदनों में हो पाई। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया, चर्चा को कंक्लूड किया। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा विधायी कार्य जो है वो नहीं देखने को मिला है। अब जबकि मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं, देखना होगा कि विपक्ष का आगे क्या स्टैंड है। कल चूंकि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन होना है, विपक्ष की आज बैठक होनी है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को पेशकश की गई है बीजेपी की तरफ से कि वो आम सहमति बनाए। देखना होगा, आज का दिन बेहद क्रूशियल होगा, आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। और वही राजेश, क्योंकि अब कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, आज भी कई ऐसे अहम विधेयक थे जो सूचीबद्ध थे, खासतौर पर अगर हम बात करें तो वो जो लोकहित और जनहित से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार कार्रवाई बाधित हो रही है और 2 बजे के बाद भी किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि संसद जो है बहस की जगह है, विमर्श की जगह है, वोट कराने की जगह है, लेकिन डर और डंडे के सहारे अब संसद की कार्रवाइयों को नहीं चला सकते हैं। जितने पुराने बड़े समाजवादी नेता हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन तमाम लोगों का यही कथन था कि सदन में अगर किसी मुद्दे पर अगर आपके विचारों में टकराहट हो तो आप बहस कर लो, विमर्श कर लो, जरूरत पड़े तो वोटिंग करा लो, लेकिन सदन की कार्रवाइयों में अवरोध न डालो। लेकिन जिस तरीके से विगत कुछ एक वर्षों से, खास करके राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा होता रहा है, यह कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां वैशाली से इसके लोकतंत्र की शुरुआत हुई, बिहार से, और वह लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर सदन की कार्रवाई न चले तो हम दुनिया भर के मुल्क में जो लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं, उस दावे पर कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि निराशा का भाव जो है
वो छाया हुआ दिखाई पड़ता है। और हम दुनिया भर के मुल्कों में जब कहते हैं कि हमारा देश सबसे मजबूत देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश है, और वहाँ अगर सदन की कार्रवाई न चले तो ये एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि निराशा का भाव छेड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसकी बदनामी हो रही है। विपक्ष जो है वो कटघरे में है, और विपक्ष के साथ साथ जो खास करके प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके अलावा भी हम अगर बात करें तो तमाम सहयोगी दल जो हैं उनका रुख भी बहुत लचीला नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि सदन की कार्रवाई जब शुरू होने को होती है, सत्र की शुरुआत में सर्वदलीय बैठक का आयोजन होता है, विपक्ष रजामंदी की मुहर लगाता है, सत्ता पक्ष रचनात्मक सहयोग का आह्वान करता है, लेकिन बीएसी की बैठकों में सब कुछ तय होने के बावजूद विपक्ष का जो रवैया है सदन के भीतर बदल जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की लकीरें खींचता है। और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, और देश की जो भोली भाली जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजी है उसके करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। जी अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि बहुत ही कम दिन शेष है मानसून सत्र का पूरा होने में, उम्मीद करते हैं कि तमाम जो विधेयक है वो जल्द से जल्द पारित करवा लिए जाएंगे।